दोस्तों आज करवा चौथ है और राधा ने करवा चौथ का व्रत रखा है और हर साल की तरह राधा पूरी तैयारी में है व्रत की। सज धज कर बिल्कुल तैयार हैं और इधर यशवर्धन की आज छुट्टी है तो ये फुल मस्ती के मूड में है। सोकर उठ गया, यही बहुत बड़ी बात है। और अब मस्ती ये इसका काम है। अभी भी इसे उबासियाँ आ रही हैं। राधा देखिए सुबह सुबह कितनी तैयार हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों बधाइयाँ। और आज देखते हैं राधा किस तरह से अपना करवा चौथ का व्रत रखती हैं। व्रत तो रख लिया, पूजा करनी है। अच्छा, अब क्या तैयारियां चल रही हैं? अभी कहानी सुनेंगे, कहानी सुन के फिर करवा भरेंगे, करवा भरने के बाद फिर हम चाय पिएंगे। तो अभी राधा और भाभी दोनों कहानी सुनेंगे करवा चौथ की और उसके बाद करवा भरेंगे, फिर चाय पी लेते हैं एक बार। हाँ, एक बार चाय और पानी। तो एक बार दिन में ये चाय और पानी पी लेती हैं। वैसे कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। यश को ब्रेड खिला दिया क्योंकि वो तो भूखा नहीं रह सकेगा। इधर चादर बिछा दो। इधर ही सुनोगे? हाँ। तो यहाँ सफाई करके चादर बिछा देते हैं, यहीं पर ये दोनों कहानी सुन लेंगे। यश, आप क्या कर रहे हो बेटे? इसका 2 दिन बाद हिंदी ओलंपियाड है तो ये हिंदी की तैयारी कर रहा है और सब कुछ कंप्यूटर से ही होता है आजकल। मैं तो अपनी सफ़ेदी में बिजी हो रखा हूँ। ये काम को पता नहीं कब खत्म होगा। और ये मौली भी आ गई। मम्मी भी आ रही हैं? हाँ। मौली बेटे ये चादर बिछा दो। और अब देखते हैं दोनों शैतान कैसे चादर बिछाएंगे। बिछा लोगे ना? पूरी? हाँ पूरे खोल के सही से बिछाओ। मौली पूरी तरह से डेडिकेटेड है चादर बिछाने में, लेकिन ये बदमाशी करता है। चलो क्या किया तूने? बोला पकड़ो। इनसे नहीं बिछने वाली। और ये भाभी भी आ गए। यहाँ पे इनसे नहीं बिछने वाली ये चादर। तो आखिर में राधा को खुद ही बिछानी पड़ी है। देखिए सारी ये बैठेंगे ना बच्चे भी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। छलनी देकर दीवार को होकर दीवार जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया, देख ले, अर्घ दे दे। तो बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ आओ भाभी अर्घ देने। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। इसी के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई गणेश जी भगवान की जय।
कथा सुनने के बाद अब ये जो इन्होंने लोटे में जल डाला था उसको सूरज को चढ़ाने जाएंगी। तो चलिए राधा और भाभी दोनों। सूरज को जल देने के बाद अब करवा भरकर रखेंगी मंदिर में, और फिर इसी करवे से रात को चांद को जल दिया जाएगा। तो ये करवे की तैयारी चल रही है। और दोस्तों इसी करवे की वजह से इस व्रत को करवा चौथ का व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों करवा चौथ की पूजा हो गई है, करवा भर के रख दिया है और कहानी भी राधा ने सुन ली है भाभी के साथ। अब टाइम है थोड़े से नाश्ते का, चाय का। तो आज इनके लिए चाय मैं बनाऊंगा। वैसे तो हमेशा ये बनाती हैं, लेकिन आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में आज मैं इन्हें चाय पिलाता हूँ। ठीक है चलिए चाय बनाते हैं राधा के लिए। और ये गैस भी साफ करनी पड़ेगी आज, क्योंकि इनका व्रत है। यश के लिए ब्रेड सेकी थी इस पर। तो पहले गैस साफ करते हैं और फिर चाय बनाते हैं। और दोस्तों मैंने राधा के लिए देखिए आज पूरा लोटा भर के चाय बनाई है। लो जी आपकी एक लोटा चाय। नहीं ग्लास भी आएगा। इसमें डालो और पियो। शाम को क्यूटी नजर तो चलिए दोस्तों आज राधा के साथ व्रत वाली चाय का मजा लेते हैं। दोस्तों शाम हो चुकी है और अब करवा चौथ का सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, यानी कि किचन का काम। आज के दिन ये खाना बनाने का काम सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो सुबह से भूख लग रही है और ऊपर से ये टेस्टी खाना बन रहा है जिसे खा नहीं सकते, सिर्फ बना सकते हैं और इसकी खुशबू से और ज़्यादा भूख महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही है राधा? नहीं बस 2 घंटे और। दिल्ली में चांद निकलने का टाइम आज 8:15 बजे का, अभी 6:15 हुए हैं। तो 2 घंटे अभी और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये खाना खाने को मिलेगा। खाने में आज बन रही है दाल, चावल और रोटियां। और कुछ भी है? नहीं और कुछ। घी बुरा। तो आज के दिन दाल अभी छोंकनी है, चावल यहाँ तैयार हो रहे हैं और रोटियों के लिए आटा गूंथ लिया है। तो कम ही खाना बनाना है। इसके बाद 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का त्यौहार आता है, जिसमें बच्चे के लिए व्रत रखा जाएगा। जैसे आज पति के लिए रखती हैं औरतें, उस दिन बच्चों के लिए रखा जाता है। उस दिन ऐसा व्रत है जिसमें पति या बच्चे रखें अपनी मम्मी के लिए, होना चाहिए तो उस दिन पकवान बनाए जाएंगे, पूड़ी पूड़े, खीर भी होगी नहीं, पूड़ी पूड़े और सब्जी। आज कच्चा खाना बनाया जाता है, मीठी पूरी। आज कच्चा खाना बनाया जाता है जिसमें पकवान नहीं होते और उस दिन पकवान होते हैं, क्योंकि बच्चों को पकवान पसंद होते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि व्रत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। व्रत किसका व्रत? मतलब पति को भी रखना चाहिए और बच्चों को भी रखना चाहिए साथ में। बताइएगा आप। तो ये भोग की थाली तैयार है और अब ये थाली बड़े भैया को देंगी राधा पूजा करने के बाद, क्योंकि करवा चौथ की थाली अपने बड़ों को दी जाती है। अगर सास ससुर हों तो उन्हें, अदरवाइज जो भी घर में बड़े हैं उन्हें। तो राधा चली भैया को थाली देने के लिए। और ये यहाँ लगा हुआ है अपने हाथ धोने, क्योंकि अभी से उम्मीद है कि इसे भी खाना मिलेगा पर अभी नहीं, अभी हम जाएंगे चांद को देखने के लिए। चांद देखकर चांद को जल देने के बाद उसके बाद इसे भी खाना मिलेगा जब राधा खाएंगी। ऐसा ही है ना तो ये भी हमारे साथ चलेगा। दोस्तों चांद निकलने का टाइम हो गया और हम सब भी तैयार हैं बिल्कुल बाहर चलने के लिए, चांद के दर्शन करने के लिए। और राधा ने देखिए करवा जो दोपहर को भरा था वो ले लिया है, इससे ये चांद को जल देंगी और उसके बाद इनका व्रत पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं बाहर, क्योंकि हमारे घर से तो चांद दिखता नहीं है, बाहर ही चलना होगा। चले? अपना गिफ्ट तो दिखा दो। और हाँ देखिए मैंने
मैंने राधा ने मेरे लिए ये कुर्ता ऑनलाइन परचेज किया था, लेकिन करवा चौथ का गिफ्ट। वैसे तो हस्बैंड को वाइफ को देना चाहिए, लेकिन ये मुझे दिया था राधा ने। और इसका जब साइज आया तो साइज ये ऐसा है कि ये यशवर्धन को भी छोटा है, तो मुझे अपनी पुरानी शर्ट ही पहननी पड़ी, अदरवाइज आज मैं ये कुर्ता पहनने वाला था। खैर, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए। तो आप जानते ही हैं मैं तो अच्छा इंसान हूँ और यशवर्धन भी अच्छा ही है। तो चले बेटे, चले राधा, चलिए चलते हैं। चलो। काफी लोग आए हुए हैं। चांद निकल गया शायद, देखो सब लोग अर्घ दे रहे हैं। दोस्तों, चांद निकल आया है और हम पहुंच गए हैं यहाँ जहाँ से हमें चांद नज़र आता है। कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वहाँ हमें चांद नज़र आ रहा है। तो अब राधा चांद को अर्घ देंगी और उसके बाद इनका व्रत पूरा हो जाएगा। तो इस तरह राधा का व्रत पूरा हुआ। अब घर चलेंगे। तो हम घर आ गए हैं और अब राधा से तो देखिए सब रो नहीं रहा है। इन्हें जल्दी है कि जल्दी से चेंज कर लें और उसके बाद खाना खाएं। तो चलिए इन्हें चेंज करने देते हैं, तब तक मैं खाना डालता हूँ। और ये भी चेंज कर ले फटाफट, मैं भी कर ही लेता हूँ, रिलैक्स होके खाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की थाली, जिसमें है दाल, घी बूरा, चावल और रोटी। और हम सब बिल्कुल तैयार हैं। यशवर्धन से तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और राधा भी बेचैन है कि फटाफट से खाना शुरू करें। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।